नमस्ते स्टूडेंट्स, स्टडी एंड टॉक चैनल में आपका स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के पेपर को हम देखने वाले हैं। पाठ्यक्रम 2024 का जो है कक्षा 9 के लिए वो हिंदी विषय का पूर्णांक हमारा होगा 100 नंबर का और समय हमारा है 3.5 घंटे की। इसमें क्या क्या आएगा सिलेबस में जो हम देख लेते हैं। देखिए, अपठित बोध का मतलब हुआ कि आपका जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है ऐसा कुछ पैराग्राफ आएगा। रचना आएगी 15 नंबर की किसके व्याख्या करने के लिए, और व्यवहारिक व्याकरण आएगी 15 नंबर की। पाठ्य पुस्तक से जिसके कुछ प्रश्न आएंगे 40 नंबर के, और पूरक पुस्तक जो हमारी कृतिका है उसमें से आएंगे 15 नंबर के। तो इंपॉर्टेंट पुस्तक हमारी क्षितिज हो गई है और कृतिका में से हो गए हमारे 15 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या है। अपठित बोध जो हमारे 15 नंबर का है उसमें अपठित गद्यांश भी आएगा और अपठित काव्यांश भी आएगा। अपठित गद्यांश में से 8 बहुचयनात्मक प्रश्न आएंगे और इसमें 7 बहुचयनात्मक मतलब वैकल्पिक प्रश्न आएंगे। इसके बाद रचना का मतलब होता है कि आपको लेटर लिखना, ये सब रचना की पार्ट है। तो रचना में आपको एक तो हो सकता है 200 शब्दों में निबंध लेखन। ठीक है, ये आपका हमारा आ रहा है 6 नंबर का। ठीक है, इसके अलावा है पत्र लेखन विकल्प सहित मतलब अथवा में आएगा ये प्रश्न। ठीक है, ये हमारा आएगा 5 नंबर का। प्रतिवेदन रिपोर्ट लेखन, ये 100 शब्दों वाली हमारी आएगी 4 नंबर की। तो इस तरीके से रचना वाला जो पार्ट है वो टोटल 15 नंबर का हो जाता है और आप इसको अच्छे से तैयार कर भी सकते हैं क्योंकि ये ईजी भी रहता है तैयार करने में, क्योंकि साफ दिख रहा है कि हमें केवल पत्र लेखन पे ध्यान देना है, रिपोर्ट पे ध्यान देना है और एक निबंध पे ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं व्यवहारिक व्याकरण पे। व्यवहारिक व्याकरण में देखो बहुत सारे पार्ट्स बनाए हुए हैं। अब ये व्यवहारिक व्याकरण जो है टोटल तो 15 नंबर की, लेकिन क्या क्या इसमें है 8 रिक्त स्थान। ठीक है, 3 अतिलघुत्रात्मक मतलब प्रश्न आएगा, उसमें आपको 1 लाइन में इसका उत्तर देना होगा या 2 लाइन में इसका उत्तर देना होगा। 2 लघुत्रात्मक प्रश्न, 2 लघुत्रात्मक का मतलब हुआ कि ऐसे प्रश्न आएंगे जिनका थोड़ा आंसर हमारा 3 से 4 लाइन या 5 से 6 लाइन तक जा सकता है। ठीक है, अब व्याकरण में क्या क्या है जो देखते हैं। शब्द निर्माण, उपसर्ग प्रत्यय, विशेषण, लिंग, वचन पर का विशेषण पर प्रभाव, ठीक है, हमारा ग्रामर का पार्ट है। दूसरा आगे क्या है, परसर्ग या कारक ने का क्रिया पर प्रभाव। जो आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से सब प्रदान के लिए जो हमारी पूरी है उसमें जो कारक ने का क्रिया पर प्रभाव हम देखेंगे, ये 3 नंबर का है। वाक्य रचना में सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस के लिए पिछले साल का जो हमारा पेपर है वो देख सकते हैं, और अभी जस्ट आपने प्री एनुअल एग्ज़ाम के नाम से कक्षा 9 के लिए अलग से पेपर बनाए गए, वो आप पेपर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पर्यायवाची शब्द आप जानते ही हैं। पर्यायवाची शब्द मतलब एक या जैसे कमल को हम कह सकते हैं सरोज, नीरज, ये पर्यायवाची शब्द हैं। विलोम अपोजिट वर्ड। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द मतलब वे वर्ड जो दिखने सुनने में समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं भिन्न भिन्न, जैसे अंश और अंश, ये इस तरह के प्रश्न। ठीक है, ये कितने नंबर का है, ये हमारा है 3 नंबर का। और एक हमारा मुहावरे जो आप इजी वे में तैयार भी कर सकते हैं इजी लाइफ में, ये हमारा है 3 नंबर का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गए हम पाठ्य पुस्तक पे। पाठ्य पुस्तक में देखिए 55 नंबर का पार्ट है टोटल। 55 नंबर का कैसे है, 40 नंबर का तो हमारा क्षितिज का है और 15 नंबर का हमारा तो दूसरी वाली पूरक पुस्तक है उसका है, कृतिका का। अब उसमें क्या क्या है जो देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले तो है निर्धारित गद्य पाठों के किन्हीं 2 पद्यांशों के विकल्प में से एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 6 प्रश्न, मतलब एक पठित गद्यांश आएगा जिसके ऊपर आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे, उन प्रश्नों का आपको हल करना है। इसी तरीके से 2 पद्यांश होंगे, पद्यांश में से विकल्प होगा तो भाई कौन सा करना है आपको, उसमें भी हमारे कितने प्रश्न होंगे 6। अब वो 6 प्रश्न और क्या क्या आएंगे जो देख लेते हैं। ये 6 प्रश्न अतिलघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे, 3 गद्य के और 3 पद्य के। इस तरीके से 5 लघुत्रात्मक, अभी अपनी बात हुई थी 5 लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे, वो आएंगे 3 गद्य के और 2 पद्य भाग के। तो टोटल हो गए 10 नंबर के लघुत्रात्मक प्रश्न। इसके बाद दीर्घ प्रश्न, दीर्घ का मतलब हुआ वैसे प्रश्नों के जिनका उत्तर बहुत लंबा हो। ये गद्य और पद्य में आएंगे विकल्प के साथ, मतलब अथवा में आएगा ये प्रश्न। ठीक है, 2 प्रश्न कोई से भी आ सकते हैं, एक तो गद्य का होगा और एक पद्य का होगा। ठीक है, किसी एक रचनाकार का परिचय कवि लेखन के साथ, जैसे हमारी जो किताब में जो हमारे लेखक हैं या जो कवि हैं उनका परिचय पूछा जाएगा कि भाई इनका जीवन परिचय दीजिए या इनका काव्य परिचय दीजिए। एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा विकल्प के साथ 5 नंबर का, गद्य और पद्य में से आएगा। इसके बाद पूरक पुस्तिका जो है हमारी, उसका क्या क्या आएगा, उसका हमारा आएगा 3 अतिलघुत्रात्मक प्रश्न 3 नंबर के, 2 लघुत्रात्मक प्रश्न वो 4 नंबर के,
और एक हमारा प्रश्न हो गया है दीर्घ विकल्प सहित, मतलब उसमें अथवा आएगा तो वो 3 नंबर का, और एक आएगा निम्न धातु प्रश्न 5 नंबर का। इस तरीके से हमारे पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप आराम से तसल्ली से जो चीज़ें मैंने बताई है उनके ऊपर आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए, समय कम है, और अच्छे से पढ़ेंगे तो हम अभी भी इस चीज़ को हम अच्छे से 9th को कर पाएंगे, क्योंकि 9th में हम अच्छे से पढ़ेंगे तो 10th भी अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।